अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो आप लोगों को पता है कि आपका जो आईटी सिलेबस है कोड नंबर 402, उसका जो आईटी का सिलेबस है वो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके, सो पार्ट बी इज अबाउट योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जिसमें लाइक आपका एमएस वर्ड, थोड़ा सा कंप्यूटर से रिलेटेड सारा जो नॉलेज होता है, वेब एप्लीकेशन, डेटाबेस, एवरीथिंग, वो सारा कवर होता है। पार्ट ए जो है बिल्कुल आपका थ्योरेटिकल चैप्टर रहेगा, और थ्योरेटिकल चैप्टर में जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, कुछ स्किल्स के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस है पार्ट ए। और ये आपका थ्योरी चैप्टर है बिल्कुल पूरा, इसमें कुछ भी ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स है जो आपको ध्यान से इनको सुनना है। ओके, एंड देन आप अपने आंसर्स इनको अपनी लैंग्वेज में भी फ्रेम कर सकते हो। तो आपको हर एक टर्म को ध्यान से सुनना है कि किस टर्म का यहाँ पे क्या मीनिंग है। ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट ए से। पार्ट बी की वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी पे ऑलरेडी मैं वीडियोस जो है यूट्यूब पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी पार्ट बी की वीडियोस में बाद में आपके जो रिवाइज्ड सिलेबस, कुछ रिड्यूस्ड जो टॉपिक्स है उनमें से पर्टिकुलर उनको हटा के फिर अपलोड करूँगी। ओके, सो पार्ट ए के हमारे जो 5 यूनिट्स है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में। सो यहाँ पे मैंने जो डिवाइड किया है आपके यहाँ पे वीडियोस को सेशन वाइज किया हुआ है, तो सेशन वाइज आप यहाँ पे अच्छे समझ पाएंगे। जैसे आपकी सीबीएसई बुक के अंदर है, जैसे सीबीएसई का करिकुलम है, वैसे ही मैंने सेशन वाइज यहाँ पे टॉपिक्स को लिया है। हाँ, ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेशन 1। ओके, सो सेशन 1 इज आपका जो मेन टॉपिक है सेशन 1 के अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है एंड इसकी क्या क्या मेथड्स है कम्युनिकेशन के। फाइन, सो सबसे पहली चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स की डेफिनेशन। सो एज यू कैन सी द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर मीनिंग टू शेयर। तो जो कम्युनिकेशन जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। जो लैटिन वर्ड था वो है कम्युनिकेयर। सो कम्युनिकेयर से यहाँ पे ये वर्ड जो है कम्युनिकेशन डिराइव्ड है, और इसका मीनिंग होता है, लैटिन वर्ड जब कम्युनिकेयर को हम देखते हैं तो उसका मीनिंग होता है टू शेयर। ओके, और कम्युनिकेशन को भी हम यही बोलते हैं कि मतलब शेयर करना कुछ, इसलिए हमने इस वर्ड को लिया है कम्युनिकेशन, एज अ कम्युनिकेशन इसको ट्रीट कर रहे हैं। फाइन, अब कम्युनिकेशन का हम डेफिनेशन देखते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। सो कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स और विद इन अ ग्रुप टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो कम्युनिकेशन का मतलब जब एक या एक से ज़्यादा लोग मिलके कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, हो सकता है आपस में कर रहे हो, या हो सकता है किसी बड़े ग्रुप के अंदर इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, तो सारा ही टर्म हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। अब इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप अपनी फ्रेंड के साथ में फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो वो क्या होगा, वो भी कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप अपनी फ्रेंड को कॉल पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है दे रहे हो, आपकी फ्रेंड जो है उसको रिसीव कर रही है। ओके, सेकेंड, अगर आप सपोज करिए कि आपकी टीचर है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और आप लोग सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो क्या ये कम्युनिकेशन हो गया? यस, ये भी कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन जो हम डेली टाइम पे, डेली रूटीन में जो हम वर्ड सुनते हैं, उसको हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आता है, कम्युनिकेशन मीन्स हम 2 लोग बात करते हैं। बट एग्जैक्टली कम्युनिकेशन का मीनिंग सिर्फ 2 लोगों के बीच में बात करना नहीं होता है, ये होता है 2 या 2 से ज़्यादा जब इंडिविजुअल्स या एक ग्रुप के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, उसको हम कम्युनिकेशन बोल रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और उसको रिसीव कर रहे हो, तो ये भी कम्युनिकेशन हुआ। अगर कोई स्पीकर है वो स्टेज पे खड़ा होकर कुछ बोल रहा है और आप सब लोग ऑडियंस की तरफ बैठ के सुन रहे हो, तो वो भी कम्युनिकेशन हुआ। तो जहाँ भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ओके, इन्फॉर्मेशन आपसे कुछ शेयर की जाती है, चाहे आप उसमें कोई फीडबैक दे रहे हो, चाहे आप सिर्फ रिसीवर्स हो, आप बैठ के सुन रहे हो, कुछ भी हो, वो सारा ही आपका क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन। होपफुली आपको कम्युनिकेशन का डेफिनेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, वो है हमारे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती है। एलिमेंट्स का मीन्स उसमें क्या क्या चीज़ें जो है कम्युनिकेशन के लिए हमें ज़रूरत है, या क्या क्या चीज़ों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो फर्स्ट है हमारा सेंडर। ओके, ऑब्वियसली जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो हमको 2 लोग चाहिए, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। या हो सकता है कि एक बोलने वाला हो और बहुत लोग सारे सुनने वाले हो, तो रिसीवर्स कितने भी होंगे, लेकिन स्पीकर तो एक होना ही चाहिए जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओके, तो हम इसको ऐसे ले रहे हैं कि एक हमको सेंडर चाहिए, दूसरी साइड पे सुनने वाले लोग भी चाहिए, यानी हमको रिसीवर चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट इज सेंडर,
सेकेंड एलिमेंट इज रिसीवर, थर्ड एलिमेंट जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं यानी मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ, तो थर्ड एलिमेंट होता है हमारा मैसेज, या हम उसको बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो थर्ड हो गया हमारा ये मैसेज। और फोर्थ हमारा क्या होता है, चैनल, यानी जिसके थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ओके, क्या मैं चैनल यूज करूँ? चैनल मीन्स कि अगर मैं आपके सामने आमने सामने खड़ी हो कि आप अपने फ्रेंड के साथ में बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपका इन्फॉर्मेशन के लिए वो चैनल क्या हो गया, एयर हो गया। सिंपली आप सामने खड़े होकर बात करो, ऐसा कोई मीडियम आपका सिंपल एयर है ना, आपकी वॉइस है जो आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। यही अगर आप फोन के थ्रू बात करते हो तो एयर और वॉइस तो है, लेकिन उसमें मेन मीडियम क्या है, जो आपकी कॉल को आपका फ्रेंड जो दिल्ली में बैठा, आप यहाँ बैठ के अपने घर पे बैठ के कॉल कर रहे हो, तो मेन मीडियम आपका कौन है, टेलीफोन है, आपका मोबाइल है। सिमिलरली अभी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उसके लिए आपका मेन क्या हो, जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं उनके लिए मीडियम मोबाइल हो गया, जो लोग डेस्कटॉप पे देख रहे हैं उनके लिए डेस्कटॉप हो गया, जो टीवी से देखते हैं उनके लिए टीवी हो गया। तो जिस मीडियम से आप वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो हमारा कहलाता है चैनल। सो आपको 3 एलिमेंट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट सेंडर, सेकंड रिसीवर, थर्ड चैनल जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन पास करती है, फोर्थ हमारा खुद मैसेज या इन्फॉर्मेशन। ठीक है, 4 तो हमारे ये हो गए एलिमेंट्स यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इस प्रोसेस को समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमारी इन्फॉर्मेशन जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ऑब्वियसली स्पीकर बोलना चालू करेगा, यानी सेंडर अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना स्टार्ट करेगा। सो द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद द सेंडर। तो सबसे फर्स्ट सेंडर से स्टार्ट होगी, सेंडर अपनी इन्फॉर्मेशन को बोलेगा या पहुंचाएगा। सेकेंड में सेंडर सेंड्स अ मैसेज गिविंग और आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। अब सेंडर क्या करेगा, अपने मैसेज को सेंड करेगा। तो यहाँ से इसने बोलना स्टार्ट किया है और बोलने के बाद अपने मैसेज को वो कन्वे करेगा आगे। अब मैसेज देखो, जब अपने फ्रेंड से आप आमने सामने बात कर रहे हो तो ठीक है, आप अपने वर्ड्स में बोलोगे, आपका फ्रेंड भी अगर आपकी लैंग्वेज समझता है, यानी सेम हिंदी अपना हिंदुस्तान का ही है, उसको हिंदी आती है तो वो समझ जाएगा, है ना। अगर वो हो सकता है कि बाहर का हो, फॉरेन कंट्री का हो, उसको आपकी हिंदी नहीं समझ में आए तो उसको पहले इंग्लिश में हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो जो हम अपनी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज के अंदर जो हम ट्रांसलेट कर देते हैं उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। एग्जैक्टली नॉट एनकोडिंग, हम ट्रांसलेशन बोलेंगे उसको। एनकोडिंग का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि जब हम अपने मैसेज को, जैसे कि मैंने आपसे, आपका जो कोई फ्रेंड है, मैं नहीं लेती यहाँ पे, फ्रेंड को लेते हैं, ठीक है, कि आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया, ठीक है। सो फोन करने के बाद जो आपका मैसेज है, ऐसा थोड़ा ना कि आपके वर्ड से ट्रैवल करके जाएंगे आप तक, नहीं, वो मैसेज जो है आपने जो बोला है वो सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होके और फिर आपके पास आते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा मैसेज किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होके फिर जो ट्रैवल करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनकोडिंग, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे, अगर आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड होकर, तो किसी ना किसी फॉर्म में इनकोड होकर फिर हमारा डेटा क्या करता है, आगे मूव करता है। तो सेम चीज़ है, सेंडर ने बोलना स्टार्ट किया, फिर अपनी मैसेज को सेंड करेगा, उसको इनकोड करके करेगा, ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके रिसीवर के पास में। तो रिसीवर क्या, ये अपना चैनल होगा जहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन पास होगी। फिर फोर्थ स्टेप में हमारे रिसीवर के पास में मैसेज रिसीव हो जाएगा। और फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, आपका फ्रेंड भी, तो आपने हाय बोला है, वो मैसेज ये सारे स्टेप्स करके गया है, तो आपका फ्रेंड भी तो सामने से हेलो बोलेगा ना, तो रिसीवर जो है अपने सेंडर को रिप्लाई करेगा, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको फिर से रिप्लाई करना। अगर आप ऑडियंस बन के बैठे हैं, आप फोन कॉल एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, कोई स्पीकर स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा है, आप ऑडियंस बन के सुन रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, स्पीकर ने बोला, आपका मैसेज आपके पास आया, ठीक है, ट्रांसफर हुआ किसी मीडियम के थ्रू, आपने रिसीव किया। फिर हो सकता है उस पर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो, खड़े होकर कोई क्वेश्चंस करना चाहते हो, तो वो क्या होगा कि रिसीवर ने सेंडर को रिप्लाई किया, चाहे हो सकता है फीडबैक की फॉर्म में, हो सकता है क्वेश्चन की फॉर्म में, हो सकता है आंसर की फॉर्म में, कुछ भी फॉर्म में वो उसको रिप्लाई करेगा। तो ये सारे हमारे होते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इसका पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से वर्क करता है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने प्रोसेस तो समझ लिया। अब ये कम्युनिकेशन जो है उसके तरीके क्या क्या होते हैं, हम किस किस तरीके से, मेथड्स क्या है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। मेथड्स क्या है, आप किसी से बात करते हो तो किस किस तरीके से आप उससे बात कर सकते हो, वही हमारे होते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको हमारे CBSE की बुक में कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स एंड सेकेंड है बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस, ठीक है। सो हमारा जो मेन डिस्कस करने का यहाँ पे है वो है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स। ये आपको नाम सिर्फ ध्यान रखने हैं, हम डिटेल में इस पे जाएंगे, ठीक है। सो बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स की बेसिस पे हम देखें तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। यहाँ पे एक कैटेगरी मिस्ड आउट है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बता दूंगी वो,
ठीक है, नॉन वर्बल, वर्बल एंड थर्ड कैटेगरी होती है हमारी विजुअल। ठीक है, और बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस पे अगर हम देखें तो हमारा होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल कैसे, जब आप आपके किसी टीचर से बात करते हैं, अपने किसी बॉस से बात करते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, इस तरीके से फॉर्मली आप उनको ट्रीट करेंगे। इनफॉर्मल, आप किसी फ्रेंड से मिलेंगे, हे हाय हाउ आर यू, इस तरीके से आप बात करेंगे ना, सो दैट इज द इनफॉर्मल। सो ये चीज़ हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला मुद्दा ये है, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स। फाइन, अब यहाँ पे हमने देखा है कम्युनिकेशन चैनल्स की बेसिस पे, चैनल्स अभी हम डिस्कस करके आए थे कि जिस जो चैनल यूज़ होता है हमारा इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। या फिर हम बोल सकते हैं जो मीडियम हम यूज़ करते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो मीडियम, यानी कि मीडियम हो सकता है कि हम बोल के कर रहे हो, हमारी वॉइस के थ्रू, हो सकता है कि मैं सिर्फ, जैसे हम दमशराज खेलते हैं, मैं सिर्फ गेस्चर्स से कुछ समझाना चाह रही हूँ, किसी को बोल नहीं सकती हूँ, है ना, मैं बोल के नहीं समझा रही हूँ। तो इस तरीके से अलग अलग हम चैनल्स यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नॉन वर्बल, वर्बल एंड हमारा थर्ड होता है विजुअल। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में फर्स्ट आएगा आपका वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड आएगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड थर्ड होगा आपका विजुअल कम्युनिकेशन। इन तीनों कम्युनिकेशंस जो आपके बेसिकली ये मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो फर्स्ट हम आ जाते हैं वर्बल कम्युनिकेशन पर। सो वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स। सो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा वर्बल, ओके, वर्बल मीन्स जब हम कुछ वर्ड्स यूज करके कम्युनिकेशन करने का ट्राई करते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स हमारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, किसी से डिस्कस करने के लिए हम जब अपने वर्ड्स यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। लाइक मी, अभी मैं आपके साथ जो कम्युनिकेशन कर रही हूँ वो मैं कैसे कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है बाय यूजिंग वर्ड्स, दैट मीन्स हमारा एक वर्बल कम्युनिकेशन है। सो जब हम किसी से वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, दैट विल बी आवर वर्बल कम्युनिकेशन। सेकेंड, इट इज़ important because the communication is face to face. So in case if you use any wrong words, then there can be chances to correct it and can easily be explained what a person wants to say. तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या होता है, मतलब ये कम्युनिकेशन, इसको दोनों कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में अच्छा माना जाता है, बेटर माना जाता है। वाई? बिकॉज ये जो कम्युनिकेशन है हमारा फेस टू फेस होता है, ओके, और फेस टू फेस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि हम किसी से वर्ड्स के थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। फेस टू फेस हो ना हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे यहाँ पे वर्डिंग के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। तो अगर कभी हम कुछ रॉन्ग वर्ड्स बात करते हुए यूज़ भी कर ले, तब भी हम उनको करेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने किसी को कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया, या आपको लगा कि बिल्कुल नॉर्मल बात थी मेरे लिए, लेकिन सामने वाले को हो सकता है कि बुरा लग गया हो, तो आप उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख के आपको समझ में आ जाएगा, और आप उस बात को वापस से तोड़ मरोड़ के बिल्कुल सिस्टमैटिक करके, नहीं मेरा मतलब ये नहीं ये था, आप उसको एक्सप्लेन कर लोगे। ओके, तो यहाँ से आपका क्या होगा, जो कम्युनिकेशन होगा बेटर हो जाएगा, सामने वालों को किसी चीज़ का बुरा नहीं लगेगा। और यही अगर आप किसी से आप मेल के थ्रू बात कर रहे होते, आपने किसी को मेल भेजा या व्हाट्सएप किया है, या आपने जस्ट गेस्चर से कुछ समझाने की कोशिश की है, तो हो सकता है उस चीज़ को मिस इंटरप्रेट कर ले, उस चीज़ को गलत समझ ले, ओके, तो आपका कम्युनिकेशन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, और ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है और ये क्यों बेटर है। थर्ड पॉइंट है द इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस आर। अब मैंने जैसा आपको बताया वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग सिर्फ बोलना नहीं होता, फेस टू फेस ज़रूर नहीं है। तो यही हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हम अलग अलग हो सकती है जो हम वर्ड्स के थ्रू यूज़ करते हैं, ओके, बोल के यूज़ करते हैं। तो इसकी कुछ कैटेगरीज हम देख लेते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन होता है हमारा ऑरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑरल और स्पोकन नाम से पता चल रहा है बोलना, ठीक है। सो कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग, जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो बात करके, एग्जाम्पल आपको ग्रुप डिस्कशन हो गया, अपने फैमिली मेम्बर से घर पे बात करना हो गया, कहीं पे आप कन्वर्जेशन कर रहे हो पब्लिक प्लेसेस पे थ्रू स्पीचेस, टॉकिंग ऑन अ फोन कॉल्स, क्लासरूम टीचिंग, जैसे क्लास में भी टीचर्स पढ़ाते हैं, बिजनेस डिस्कशन एंड पब्लिक स्पीचेस। तो ये सारा आपका ऑरल और स्पोकन कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो ऑरल स्पोकन कम्युनिकेशन बेसिकली मीन्स विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग, जिसमें हम बात करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स आप खुद से लिख सकते हो। सेकेंड होता है रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि हम वर्ड्स यूज़ करें, चाहे हम बोल के यूज़ करें, चाहे हम लिख के यूज़ करें, दोनों ही टाइप के कम्युनिकेशन सेम होते हैं, ठीक है, वर्बल के अंडर ही आएंगे। ऑरल में बोलना, जैसे ऑरल एग्जाम होता है आपका, मतलब बोल के एग्जाम,
सेम वही है। और रिटन कम्युनिकेशन में जैसे रिटन एग्जाम होता है लिख के, तो यहाँ पे हम कम्युनिकेट किसके थ्रू कर रहे हैं, हम लिख के कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसमें कम्युनिकेट करने के तरीके क्या होते हैं, राइटिंग लेटर्स, नोट्स, ईमेल्स, एसएमएस, यूजिंग ईमेल टू शेयर न्यूज़, थॉट्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सारा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वर्बल, और वर्बल में भी हम जब और अच्छे की बात करें ऑरल एंड रिटन में, तो ऑब्वियसली ऑरल ज़्यादा बेटर होता है बिकॉज उसमें हम बोल के किसी चीज़ को समझा पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू रिटन। तो आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट कैटेगरी वर्बल एंड उसकी दोनों फॉर्म्स। नेक्स्ट हम इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेज, आपको सिर्फ इसमें अब इनको रटना नहीं है, आपको तो ये समझना है वर्बल मीन्स जिसमें वर्ड्स यूज़ करना है वो कम्युनिकेशन वर्बल हो गया। दो फॉर्म्स है इसकी, एक ऑरल है एक रिटन है। ऑरल मतलब बोल के, बोलने का आप एग्जाम्पल डाल सकते हो कुछ भी, स्पीचेस, टॉकिंग, कुछ भी। दूसरा हो गया हमारा रिटन जिसमें हम ईमेल्स, लेटर्स, राइटिंग लेटर्स, एसएमएस के थ्रू बात करते हैं। बेटर हमारा ऑरल होता है, ठीक है। एडवांटेजेस आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। एडवांटेज क्या हुआ, एक ईजी है, क्विक है, हम जल्दी से किसी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमको टाइम नहीं लगता है इसके अंदर, और सबसे ईजियर फॉर्म है अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए, किसी इंसान को समझाने के लिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो हम बोल के ऑब्वियसली उसको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे वर्बली उसको, है ना, वर्ड्स के थ्रू, इंस्टेड ऑफ हम कुछ गेस्चर्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन करने जाए। तो ईजी कम्युनिकेशन होता है और हमारे आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए बेटर होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, द मोस्ट कॉमन disadvantage of verbal communication is the cultural differences due to the use of different languages, ठीक है। आप बात तो करना चाह रहे हो, अपने वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेशन तो अच्छा कर सकते हो, लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब सामने वाले को आपकी लैंग्वेज आती हो। सपोज करो आप हिंदी में बात कर रहे हो और आपके जो सामने खड़ा है वो कोई फॉरेनर है, तो क्या कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा वहाँ, उसको आपकी बात समझ ही नहीं आएगी, तो आप उससे वर्बली कम्युनिकेट कैसे करोगे। उसके लिए आपको उसको थोड़ा सा हाथ हिला के गेस्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सर आपको उसने ये पूछा है कि आप दिल्ली गेट किस साइड है, तो आप दिल्ली गेट के लिए उसको अगर बोलोगे कि दिल्ली गेट आपको यहाँ से होके इधर जाना है, तो उसको आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप उसको थोड़ा सा गेस्चर्स से समझाओगे तो उसको समझ में आ जाएगा, इशारा करके, गेस्चर्स में इशारा करके समझाओगे तो, ठीक है। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि अगर लैंग्वेजेस डिफरेंट हो हमारी, तो हम वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर सेकंड मेथड आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मैसेज वी सेंड टू अदर्स विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। वी सेंड मैसेजेस टू अदर्स थ्रू एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स एंड बॉडी पोस्चर्स, ठीक है। तो वर्बल का अपोजिट नॉन वर्बल हुआ जिसमें हम वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं या हम बोल के या लिख के कुछ चीज़ एक्सप्लेन नहीं करें, मतलब जहाँ पे वर्ड्स का कोई यूज़ ही नहीं हो रहा, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो, जैसे हम मैसेजेस को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ इशारा करके, यानी कुछ डिफरेंट गेस्चर्स के थ्रू, लाइक एक्सप्रेशंस के थ्रू। अगर हम खुश हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम खुश हैं, हम जस्ट एक स्माइल भेजेंगे तो दैट मीन्स वी आर हैप्पी, है ना। तो इस टाइप के जो गेस्चर्स एंड हमारे बॉडी पोस्चर्स होते हैं, तो इसके थ्रू हम सामने वालों को एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट वी आर फीलिंग, ओके। सो ये हमारा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस आर, जैसे हमने वहाँ पे ऑरल एंड रिटन देखा था 2 फॉर्म्स, वैसे ही नॉन वर्बल की फॉर्म्स होती है हैंड मूवमेंट्स। आप किसी को गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्लेन कर सकते हैं हैंड मूवमेंट के थ्रू। लाइक अगर आपको कोई डाउट पूछना है, टीचर ने आपको अलाउ नहीं किया ना, आप बोल सकते हो ना लिख के कुछ बता सकते हो, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे कि मुझे कोई डाउट है, बाई रेजिंग योर हैंड, ओके। आप ऐसा हैंड रेज करोगे तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसको कोई डाउट पूछना है, यानी अपने गेस्चर के थ्रू कम्युनिकेट किया, टीचर को कोई मैसेज आपने पहुंचाया। सिमिलरली अगर आपको किसी को हाई करना है, यानी ग्रीट करना है, रेजिंग अ हैंड टू ग्रीट, ओके। सो ग्रीट करने के लिए आपको बोला गया कि हेलो हाई नहीं बोलना है, आपको जस्ट उसको हाई करना है, तो आप कैसे करोगे, अपने हैंड को ऐसे शेक करोगे, हाई करोगे, ओके, वेव करोगे फ्रेंड के सामने, तो समझ जाएगा कि अच्छा मुझे हाई कर रहा है, बाय कर रहा है, ठीक है। अगर आपको किसी पे गुस्सा है तो आप उसको फिंगर के थ्रू ऐसे पॉइंट करके अपने आपका फेस से पता चल जाएगा कि गुस्सा है, आपने एक फेस एज वेल एज आपने अपना बॉडी लैंग्वेज यूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम डिफरेंट बॉडी लैंग्वेजेस एंड गेस्चर्स यूज़ करके किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इसका एडवांटेज क्या हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स आवर मैसेज स्ट्रॉन्गर, यूजिंग द राइट गेस्चर्स व्हाइल स्पीकिंग मेक्स आवर मैसेज मोर इफेक्टिव, knowing non-verbal communication helps us understand our audience reaction and adjust our behavior or communication accordingly। तो सबसे अच्छा एडवांटेज ये होता है कि जैसे कोई बड़ा स्पीकर है और वो स्टेज पे खड़ा होकर कुछ आपको स्पीच दे रहा है, तो अगर जो ऑडियंस बैठी हुई है
उसको अगर मतलब वो बोलने में कंफर्टेबल नहीं है ना, यानी वर्बल कम्युनिकेशन वो नहीं कर पा रही, उसको एक होता है ना बच्चे सब लोग बैठे हुए असेंबली के अंदर, आपका सर आके सामने आपको बोला है कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कुछ भी चीज़ में आपको स्पीच देते हो तो आप बोल सकते हो, तो बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं कि कौन खड़ा होके बोलेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका वहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन काम नहीं करता। इसी के अपोजिट अगर आप नॉन वर्बल यूज़ करते हो, जैसे कि आपके गेस्चर्स, कोई बच्चा ऐसे यॉन कर रहा है, कोई नीचे मुँह करके बैठा हुआ है, उसके डिफरेंट डिफरेंट गेस्चर से पता लग जाता है कि यार मेरा स्पीच मतलब बोरिंग चल रहा है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंगली जो स्पीकर होता है, अगर उसको सच में अपनी स्पीच को डिलीवर करना है तो अपनी स्पीच को थोड़ा फनी बनाने की कोशिश करेगा, अच्छी बनाने की कोशिश करेगा, ताकि ऑडियंस को वो अट्रैक्ट कर सके, है ना। तो ऑडियंस के बिहेवियर के हिसाब से अपनी जो कम्युनिकेशन उसको एडजस्ट कर लेता है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, गेस्चर्स के थ्रू पता लगा देना कि ऑडियंस को क्या चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये कुछ आपके लिए पिक है जिसमें से आप बहुत जल्दी से इस फोटो को देख के, क्योंकि देख के चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। ओके, जैसे मूवी देख के हमको मूवी जल्दी से रट जाती है, बट हमने जब बुक पढ़ना होता है तो हमको थोड़ा टाइम लगता है। सेम एग्जांपल मैंने आपके लिए पिक रखा है ताकि आपको ये फोटो देख के जल्दी से लर्न हो जाए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल के आपको डिफरेंट ये व्हील बना हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई एक्सप्रेशन हो गया, इस टाइप के कोई पोस्चर हो गए, गेस्चर्स हो गए, हैंडशेक करना, किसी का टच करना, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के, जैसे ये हैप्पी है, ये सैड है, तो ऐसे डिफरेंट फेसेस से हम समझ जाते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए। तो नॉन वर्बल के कुछ कैटेगरीज हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और कुछ डिटेल में है, फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर क्या हो सकता है, मतलब क्या करना है और इससे हमको क्या फ़ायदे होते हैं, पोस्चर से क्या होता है, तो ये सब आपको याद नहीं करना है, ना आपको अपने नोट्स में कहीं लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको क्या करना है, इन चीज़ों को मैंने डिटेल में तो एक्सप्लेन कर ही दिया है कि पोस्चर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था अभी आपके स्कूल वाला, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज मैंने हैंड रेज वाला एग्जांपल आपको दे दिया है, तो एग्जांपल्स आपको माइंड में रखने हैं कि किस चीज़ का क्या मीनिंग होता है। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे कि कम्युनिकेशन, उसके डिफरेंट मैथड्स और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताओ, तो आपके लिए ये नोट्स इनफ है जो आपको स्लाइड्स पे सामने दिख रहे हैं, ठीक है। ये नोट्स इनफ है, आपको ये फोटोज़ वगैरह ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको और क्विकली मतलब याद हो जाए देख के, इसलिए मैंने रखा हुआ है। इनको आपको नोट्स में नहीं लिखना अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चंस के अलावा जो क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे थोड़े से केस स्टडी बनता है, लाइक आपको कोई सिचुएशन दे देते हैं और उसमें बताया जाता है कि इसमें किस टाइप का कम्युनिकेशन होना चाहिए, यहाँ पे क्या बेटर है, क्या इसमें प्रोज एंड कॉन्स है। तो ये आप सारी डिटेल्स आपको अगर समझ में आ गई तो ऑब्वियसली आप किसी का भी आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट कम्युनिकेशन दैट इज़ द विजुअल कम्युनिकेशन। ये हमारी थर्ड कैटेगरी है। वर्बल नॉन वर्बल हमने स्टडी कर लिया है। विजुअल में भी एज द नेम सजेस्ट, विजुअल मीन्स कि देखना, ठीक है। आपने देखा हो कोई भी चीज़ देख के ज़्यादा अच्छी समझ में आती है इंस्टेड ऑफ दैट लाइक हम पढ़ के समझते हैं। तो अगर आप बुक से कोई चीज़ रटोगे तो आपको समझ में या याद होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और यही अगर आपको कोई मूवी दिखाने के लिए बिठा दे और घर पे आने के बाद आपसे अपनी मम्मी अगर कोई स्टोरी पूछे तो आपको पूरी मूवी ना एज इट इज़ रटी हुई होगी, ओके। आपको पूरी स्टोरी पता होगी कि इस मूवी में कब क्या हुआ था। यानी विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। हम कोई चीज़ें जितना देख के गेट कर पाते हैं वो हम बोल के या गेस्चर्स के थ्रू नहीं बता पाते हैं, ठीक है। सो दिस इन्वॉल्व सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेजेस ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स। यानी यहाँ पे हम पिक्चर्स, इमेजेस या हम बोल सकते हैं वीडियोस भी, ठीक है। इन सब के थ्रू हम जो हमको मैसेज मिलता है वो हमारा विजुअल कम्युनिकेशन होता है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट यू डू नॉट नीड टू नो एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग इट। आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज समझने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपका कोई फॉरेनर फ्रेंड है, कोई क्लाइंट, कोई कुछ भी हो सकता है। अगर कोई टीचर भी, कोई फॉरेन का टीचर आ गया और आपको उसको पढ़ाना है तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे वो सारा देख के काम कर रहा है ना, उसको कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ साइंस देख के समझ जाएगा। जैसे कि आपने रोड वगैरह पे देखा होगा कुछ कुछ साइंस बने होते हैं कि अभी आपका हिल आने वाली है, या अभी आपका कोई स्लाइड आने वाली है, या आपको अभी अपनी स्पीड को कम रखना है 20 किलोमीटर, या आप मतलब थोड़ा स्पीड कम करने के लिए स्पीड का पर्टिकुलर रेशो आपको नंबर गिवन होता है, इतना स्पीड से कार चलाई है।
तो सबके लिए अलग अलग साइंस बने होते हैं। ब्लो हॉर्न का साइन बना होता है कि अब आपको बजाना है ना, हॉर्न बजाना है, तो अलग अलग साइंस बने हुए होते हैं वहाँ पे। तो ये हमारा विजुअल कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें चाहे आपका कोई बाहर का फॉरेनर यहाँ पे विजिट करना है, घूमना है, या फिर आप जाओ, सबके लिए सेम कंडीशन होगी। किसी के लिए भी उसको कम्युनिकेट करने के लिए अलग साइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि ट्रैफिक सिंबल विच कम्युनिकेट्स नॉट टू ब्लो हॉर्न, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये इस पर ये लाइट्स होती है, रेड मीन्स नहीं चलना है, येलो मीन्स रेडी रहना है, ग्रीन मीन्स आप जा सकते हो। लेडीज़ एंड जेंट्स टॉयलेट, अगर कोई आप भी फॉरेन कंट्री घूमने जाओगे तो अगर वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा होगा लेडीज़ एंड जेंट्स, तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन समझ में नहीं आएगा। और वहाँ पे कौन खड़ा होकर आपको गेस्चर्स के थ्रू समझाएगा कि कहाँ किधर जाना है, लेडीज़ को किधर जाना है। तो यहाँ पे काम क्या आएगा, आपका विजुअल कम्युनिकेशन काम आएगा। अगर लेडीज़ का साइन बना हुआ है तो आपको पता है कि लेडीज़ टॉयलेट में जाना है, जेंट्स का बना हुआ है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जेंट्स टॉयलेट के अंदर जाना है। और कैसे आपका रेलवे क्रॉसिंग आने वाला है, फ्लेमेबल सब्सटेंसेज है आपके आसपास, स्लीपरी सरफेस है, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी जैसे पोज एंड प्ले के बटन्स हैं, तो ऐसे कुछ विजुअल सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये हमें क्या, इससे क्या मैसेज मिल रहा है, हमें क्या करना है। ओके, तो ये हमारे तीनों टाइप के कम्युनिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन 2, अप्लाई मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, फाइन। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट रहने के लिए प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, एंड इफ़ यू नीड द नोट्स, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर अपना मेल आईडी ड्रॉप कर देना है। आपको ये जो नोट्स स्लाइड्स आपको दिखाई दे रही है, ये सारा PDF मेल हो जाएगा, ओके, ऑन द सेम डे। फाइन, सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।